13,000 वर्ग किलोमीटर और 40 लाख लोगों के साथ पीओके के अंदर पाकिस्तान की बड़ी क्रूरता। भारत हुआ अलर्ट। कश्मीर और पीओके को जोड़ने के लिए पाकिस्तान से मीटिंग तय। शहबाज शरीफ सरकार के प्लान को देखकर पीओके पर भारत को आया गुस्सा। आर पार की तैयारी शुरू। पीओके केंद्र से भारत के लिए आई हैरान करने वाली खबर। पाकिस्तान पीओके को सौंप दिया सबसे खतरनाक संगठन के हाथों। रूस और चीन के बीच भारत को लेकर लिया गया बड़ा फैसला। अमेरिका का बढ़ गया पारा। दोस्तों, पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से अब ऐसी खबर आई है जिसको सुनकर हर एक हिंदुस्तानी के रगों में बहने वाला खून उबलने लगा है। पाकिस्तान पीओके के अंदर अपनी जो करतूतें दिखाना शुरू किया है, इससे भारतीय सेना भी तेवर में आ चुकी है। इस बार आर या पार की लड़ाई होने वाली है। भारतीय सेना अपने खतरनाक हथियारों को अलर्ट कर रही है। 1947 में पाकिस्तान ने धोखे से 13,000 किलोमीटर वर्ग में फैले कश्मीर के एक इलाके को अपने कब्जे में ले लिया था, जिसे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर तकरीबन 40 लाख लोग रहते हैं, जिन पर पाकिस्तान अपना शासन चलाता है, लेकिन यह दिल और दिमाग से अपने आप को पूरा भारतीय मानते हैं। वहीं पाकिस्तान अब समझ चुका है कि उसकी कंगाली के चलते एक न एक दिन पीओके उसके हाथों से निकल जाएगा, क्योंकि अब पाकिस्तान गरीबी से पतन की ओर बढ़ रहा है। इसलिए अब पूरे पीओके को एक ऐसे संगठन को सौंप दिया गया है जिसे संयुक्त अमेरिका, भारत और यूरोपीय संघ काफी दिनों से खोज रहे थे। वहीं पीओके के लोगों के साथ भी जमकर अत्याचार शुरू हो गया है। दरअसल पाकिस्तान ने पूरे पीओके को हिजबुल मुजाहिदीन के हाथों में सौंप दिया है। वही हिजबुल मुजाहिदीन जिसने पूरे पीओके को लेकर ऐलान किया है। उसके मुताबिक पीओके के हर एक घर से एक शख्स को हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल होना पड़ेगा, और जिन परिवारों से कोई सदस्य हिजबुल में शामिल नहीं होगा, उन परिवारों को प्रताड़ित किया जाएगा। उनके घरों की बेटियां बहनों के साथ दुष्कर्म करके ऐसी घटनाओं को बढ़ाया जाएगा। पीओके के लोगों को पाकिस्तान इतना मजबूर कर देगा कि उनको मजबूरन हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल होना पड़ेगा। तो इसी को लेकर भारत का एक एक नागरिक भारत सरकार से प्रश्न कर रहा है कि आखिरकार पीओके को लेकर सैन्य कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। मौजूदा वक्त में पाकिस्तान बिल्कुल गरीबी से तबाही की ओर बढ़ रहा है। पाकिस्तान की अपनी हैसियत नहीं है कि वह भारत से कोई युद्ध कर सके। पीओके के लोग भी भारत को सहयोग देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो प्रश्न यह है कि आखिर क्यों भारत पीओके वापसी के लिए सैन्य कार्रवाई नहीं कर रहा है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को इस बात की भनक लगी कि भारत पीओके के लिए बड़ी कार्यवाही कर सकता है। इसलिए आनन फानन में पाकिस्तान की सरकार ने फिर से पीओके के अंदर हिजबुल मुजाहिदीन को मजबूत करने की कोशिश तेज कर दी है। वहीं खबर है कि पीओके के अंदर हिजबुल मुजाहिदीन की कई सीक्रेट बैठकें हो चुकी है और कमांडरों को यह हिदायत दे दी जा चुकी है कि जल्द से जल्द पीओके के अंदर से नागरिकों को मुजाहिदीन में शामिल करने के लिए कदम उठाने पड़ेंगे। वहीं अभी तक इतिहास रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जितने भी युद्ध हुए हैं, पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान भी भारत को युद्ध में हराकर अपनी खुन्नस निकालना चाहता है। इसी को लेकर पाकिस्तान में 90 के दशक से एक सर्वे कराया गया कि कैसे पाकिस्तान भारत से युद्ध जीत सकता है। जब रिपोर्ट पेश की गई तो उसमें बताया गया कि पाकिस्तान को यदि भारत पर जीत हासिल करनी है तो सबसे पहले भारत को आतंकवाद के जरिए कमजोर करना होगा। उसी के बाद से ही पाकिस्तान में लगातार आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन कभी भी पाकिस्तान इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता है। वहीं आपको बता दें, हिजबुल मुजाहिदीन 1990 में अस्तित्व में आया था। इस अलगाववादी संगठन का निर्माण मोहम्मद एहसान डोर ने किया था। यह संगठन भारत के कश्मीर में भी काफ़ी एक्टिव रहता है और हमेशा ही कोई न कोई आतंकवादी घटना को अंजाम देता है। पीओके के लोग अब पाकिस्तान के अत्याचार को लेकर यूनाइटेड नेशन के मंच पर पहुंच गए हैं। जिनेवा में हुई मानवाधिकार को लेकर बैठक के बीच पीओके के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान की क्रूरता का यूनाइटेड नेशन के मंच से पूरी दुनिया के सामने पर्दाफाश किया है। पाकिस्तान के सबसे बड़े हितैषी तुर्की और जर्मनी, जो भारत के कश्मीर को लेकर यूनाइटेड नेशन में रोना रोने के लिए तैयार रहते हैं, आज पीओके को लेकर मौन हो गए, गूंगे बन गए हैं। अभी तक
इनके द्वारा कोई भी बयान इस पर नहीं आया है। दरअसल आपको याद होगा, जर्मनी की विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री से मुलाकात के दौरान पिछले साल कहा था कि वह भारत के कश्मीर का मामला अब यूनाइटेड नेशन में उठाएंगे और भारत कश्मीर के लोगों का जो मानवाधिकार हनन कर रहा है उसका पर्दाफाश करेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पीओके के अंदर से अब जो खबर निकल कर आई, इस खबर को देखकर ना तो अमेरिका ने बयान दिया, न ही अभी तक जर्मनी की विदेश मंत्री ने अपने मुंह को खोला है। तो अब सवाल यहां पर यह है कि भारत आखिरकार पीओके को लेकर क्या कर रहा है? क्या भारत भी एक दर्शक बनकर रह गया? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही संसद में कह दिया है कि पीओके के लिए अगर जान देनी पड़ी तो जान भी देंगे। उनके इस बयान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो अब एक बार फिर से अमित शाह का बयान आया है। उन्होंने पीओके को लेकर फिर से एक बड़ी बात कही है। दरअसल 2019 में कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाए जाने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सभी आवाजाही और व्यापारिक गतिविधियां बंद हो गई थी। तब एक बार फिर से कश्मीर से पीओके को जोड़ने के लिए एक कॉरिडोर के निर्माण किए जाने की योजना बनाई जा रही है, जिसके जरिए भारत की तैयारी है कि करतारपुर की तरह ही कुपवाड़ा को भी कॉरिडोर बनाया जाए जो पीओके में शारदा पीठ मंदिर से जुड़ सके। वहीं इसके लिए भारत को पाकिस्तान से बात करनी होगी। अब देखना यह है कि भारत का इस प्रस्ताव पर पाकिस्तान का क्या स्टैंड रहता है। दोस्तों, यह तो थी पहली खबर। अब आइए आपको एक और महत्वपूर्ण खबर के बारे में बताते हैं। दोस्तों, चाइना और रूस की मीटिंग के दौरान भारत को लेकर एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। इस मीटिंग के दौरान रूस और चीन ने मिलकर भारत के लिए एक बड़ा फैसला कर लिया है। अब जो डिसीजन रूस और चीन के द्वारा लिया गया है, इसके चलते अमेरिका समेत सभी पश्चिमी और साथ ही यूरोपीय देशों को अब इससे बड़ा झटका लगने वाला है। दरअसल शी जिनपिंग और राष्ट्रपति पुतिन के बीच जो बैठक हुई है, इस बैठक के दौरान दोनों ने पश्चिमी देशों के खिलाफ बड़ा दांव खेल दिया है। दरअसल आप सभी को पता है कि मौजूदा वक्त में भारत की हैसियत बढ़ चुकी है। पश्चिमी देश और अमेरिका चाहते हैं कि भारत उनके ग्रुप में शामिल हो जाए, पर वहीं रसिया भी चाहता है कि भारत हमारे साथ खड़ा रहे। अभी तक तो भारत हर मौके पर रूस का साथ देता आया है। वहीं अब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने मॉस्को पहुंचे हैं और उनकी इस बैठक के दौरान भारत को लेकर एक हैरान कर देने वाला फैसला लिया गया है। दरअसल रूस ने चीन के सामने भारत को लेकर एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसको लेकर समझा जाता है कि चीन कभी भी उस प्रस्ताव पर सहमत नहीं होगा। लेकिन चीन ने अपनी सहमति दिखाकर अमेरिका तक को हैरान कर दिया है। दरअसल पुतिन ने कहा है कि भारत, रूस और चीन तीनों देशों के बीच संबंधों को और भी मजबूत किया जाना चाहिए और तीनों देशों को कूटनीति के जरिए आपसी समन्वय और संबंधों को मजबूत करना चाहिए। वहीं चीन ने भी इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए। उधर मॉस्को में शी जिनपिंग ने हस्ताक्षर किए और उधर चीन के विदेश मंत्रालय की ओर से भारत को लेकर बड़ा बयान दिया गया। चीन के विदेश मंत्रालय का कहना है कि ना तो वह भारत से विवाद को आगे बढ़ाने को तैयार है और ना ही भारत। ऐसे में आपका इस खबर पर क्या कहना है, जरूर बताएं। धन्यवाद।